जैसे हर बीमारी का एक डॉक्टर होता है, वैसे ही रियलिटी और मल्टीवर्स का बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी एक डॉक्टर है, जिन्हें हम डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं। 2016 से पहले बहुत कम लोग ये बात इमेजिन कर सकते होंगे कि एक मजिशियन भी बैडएस सुपर हीरो बन सकता है और पूरी दुनिया को बचा सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के शानदार विजुअल इफेक्ट्स, बेनेडिक्ट कम्बरबैच के शानदार पोर्ट्रियल और मार्वल के मिस्टिकल साइड को एक्सप्लोर करने की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज आते ही छा गई और स्टीफन स्ट्रेंज एक ए लिस्ट मार्वल सुपर हीरो बन गए। और मेरे हिसाब से इतना रीजन काफी होना चाहिए डॉक्टर स्ट्रेंज की दुनिया भर की फैन फॉलोइंग को समझने के लिए, जिसका हिस्सा हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, जिन्होंने कई बार कमेंट्स में हमें इस टॉपिक को सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इस नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि क्यों आखिर बेनेडिक्ट कम्बरबैच नहीं प्ले करना चाहते थे डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज की और कौन कौन सी मूवीज हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। चाइनीज ऑडियंस के चलते इस मूवी के अंदर कौन कौन सी चीजें चेंज की गई थी, क्या था आई ऑफ एगामोटो का असली इंस्पिरेशन, और फाइनली जानेंगे इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स आप में से बहुत लोग को ये बात मालूम ही होगी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल कॉमिक्स के इसी नाम के एक कॉमिक बुक कैरेक्टर पर बेस्ड है, जो पहली बार दिखा था स्ट्रेंज टेल्स की इशू नंबर 110 में, जो पब्लिश हुई थी 1963 में, और इसे क्रिएट किया था स्टैन ली और स्टीव डिट्को ने। जहां पर स्टीव डिट्को के हिसाब से ये कैरेक्टर पूरी तरह से उन्हीं का था, जिसे उन्होंने 5 पेज की पैनल स्क्रिप्ट के साथ स्टैन ली को प्रेजेंट किया था। जहां पर इस कैरेक्टर को इसका नाम स्ट्रेंज इसके मार्वल कॉमिक्स के स्ट्रेंज टेल्स सीरीज में डेब्यू होने के कारण मिला था, जहां पर पहले तो इसे मिस्टर स्ट्रेंज बुलाया जाना था, लेकिन ये मिस्टर फैंटास्टिक से कुछ ज्यादा ही सिमिलर लग रहा था, जिसके कारण इसे आगे जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज में बदल दिया गया। वहीं पर कॉमिक बुक में इसके लुक्स को उस समय के मशहूर एक्टर विंसेंट पियर्स पर मॉडल किया गया, और यही कारण है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का मिडिल नाम विंसेंट है। भले ही 2016 पहली बार था जब डॉक्टर स्ट्रेंज को एक परफेक्ट तरीके से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया हो, लेकिन ये मार्वल की इकलौती कोशिश नहीं थी, और 1978 में डॉक्टर स्ट्रेंज की एक अनसक्सेसफुल टीवी मूवी आने के बाद 1986 से ही डॉक्टर स्ट्रेंज की एक नई मूवी पर काम चालू हो चुका था, जहां पर 1986 में इसकी शुरुआत बॉब गेल ने की, लेकिन ये प्रोडक्शन कभी पूरा हो ही नहीं पाया। वहीं पर आगे जाकर 1989 में स्टैनली के साथ मिलकर एलेक्स कॉक्स एक नई डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी को डेवलप कर रहे थे, लेकिन उस समय असल पंगा वार्नर ब्रोस के साथ हो गया, जहां पर मर्चेंडाइजिंग के इशू के चलते वार्नर ब्रोस ने इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर दिया, जिसके जस्ट बाद आगे जाकर चार्ल्स बॉन्ड ने डॉक्टर स्ट्रेंज के राइट्स को ही खरीद लिया और उन्होंने खुद के डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी पर काम चालू भी कर दिया। लेकिन मार्वल को इसके राइट्स वापस मिल गए, बट फिर भी उन्होंने अपनी लिखी हुई कहानी को मूवी में कन्वर्ट किया और डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह अपने नए क्रिएटेड कैरेक्टर डॉक्टर मॉड्रिड को इसका लीड बनाया। आगे जाकर 1992 में वेस क्रेवन भी इसके एक हॉरर एडाप्टेशन को यूज करना चाहते थे, लेकिन वो भी ये कर नहीं पाए। इसके अलावा 2007 तक कई सारे डायरेक्टर्स के आने और जाने के बाद डायरेक्टर गिलेर्मो देल टोरो और राइटर नील गाइमन भी इसकी एक मूवी अडॉप्ट करना चाहते थे, लेकिन फाइनली ये काम उनसे भी नहीं हो पाया और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के शुरू होने के बाद इसे आगे के लिए छोड़ दिया गया। खैर, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी को बनाने की शुरुआत डायरेक्टर स्कॉट डायरेक्शन के इनिशियल एफर्ट्स की वजह से ही हुई थी, जहां पर उन्होंने एक 12 पेज के सीन को लिखा था, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एस्ट्रल फॉर्म में एक और डॉक्टर की मदद से खुद की बॉडी को बचाता है, जहां पर उन्होंने अपनी जेब से अच्छे खासे पैसे खर्च करके कई सारे स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट्स और कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट को हायर करके एक 90 मिनट की एनिमेटेड पिच तैयार की थी। लेकिन जैसा कि मार्वल स्टूडियोज के पास कई डायरेक्टर्स के ऑप्शन थे, स्कॉट डायरेक्शन को मार्वल स्टूडियोज के साथ 8 बार मीटिंग करनी पड़ी, जहां पर उन्हें फाइनली चुन लिया गया और उनके इस सीन को मूवी का हिस्सा भी बनाया गया। ऑफ कोर्स इस बात में कोई शक नहीं है कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस कैरेक्टर को अपने पोर्ट्रियल से कितना बैडएस बना दिया है, और आज इनके अलावा किसी और को इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर सच कहा जाए तो इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए बहुत ही लंबी चौड़ी लाइन थी, जहां पर जेक जिलेनहॉल, टॉम हार्डी, कियानू रीव्स और जॉनी डेप जैसे एक्टर्स को भी इस रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन वहीं पर मार्वल स्टूडियोज की नजर बेनेडिक्ट कम्बरबैच पर पड़ी, जो डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए काफी आइडियल साबित हो रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच उस समय विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में बिजी थे,
जो ऑफ कोर्स फिल्मिंग से क्लैश कर रही थी। यही कारण है कि मार्वल स्टूडियोज वकीन फीनिक्स के पास भी गई थी, लेकिन वकीन फीनिक्स मल्टीपल मूवी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहती थी। फाइनली इस मूवी की रिलीज डेट के नवंबर 2016 में शिफ्ट होने की वजह से बेनेडिक्ट कम्बरबैच अपने प्ले से फ्री हो पाए और वो इस रोल को प्ले करने के लिए वापस आए। आपने इस मूवी के अंदर सॉर्सरर्स को अलग अलग हैंड टेक्निक्स का इस्तेमाल तो करते हुए देखा ही होगा। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैंड टेक्निक है जो रैंडम या मेड अप तो बिल्कुल भी नहीं था और इसके लिए बकायदा अच्छी खासी ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी और इस कला के गुरु थे डांसर और एक्सपर्ट फिंगर टटर जे फंक, जिन्होंने पूरी की पूरी कास्ट को फिंगर टटिंग सिखाई। मूवी के अंदर स्टीफन स्ट्रेंज के डॉक्टर स्ट्रेंज बनने की डेडिकेशन को तो हमने समझ लिया, लेकिन स्टीफन स्ट्रेंज की एक्चुअल डॉक्टर बनने के पीछे कौन सा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था ये भी दिखाने का प्लान किया गया था। जहाँ पर कॉमिक बुक के अंदर जब स्टीफन की बहन डॉना बचपन में गुजर जाती है तब यही चीज मोटिवेट करती है स्टीफन स्ट्रेंज को एक डॉक्टर बन के दूसरों की मदद करने का। और मूवी के अंदर डॉना के सीन्स को भी दिखाया जाना था, जहाँ पर लुलू विल्सन को डॉना के रूप में कास्ट भी किया गया था और उसके सीन्स को रिकॉर्ड भी किया गया था, लेकिन रनिंग टाइम के लंबे होने के चलते इस सीन को कैंसिल कर दिया गया। मूवी के अंदर सॉर्सरर सुप्रीम्स का सबसे जरूरी हथियार आई ऑफ एगामोटो को डिजाइन करने के लिए स्टीव डिट्को और स्टैन ली ने इंस्पिरेशन लिया था ऑल सीइंग आई ऑफ द बुद्धा से, जो बेसिकली बुद्धिस्ट माइथोलॉजी के हिसाब से एक लकी चार्म है और ये इसे पहनने वालों को बुरी नजर से बचाता है। सॉर्सरर्स का सिलेक्शन और ट्रेनिंग ग्राउंड कमरताज मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक्चुअली तिब्बत में आता है, लेकिन इसे मूवी के अंदर नेपाल में चेंज करने का सबसे बड़ा रीजन तिब्बत और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट था। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज अपनी चाइनीज ऑडियंस को लूज या ऑफेंड नहीं करना चाहती थी, इसीलिए इस लोकेशन को कॉमिक से बदलकर नेपाल कर दिया गया। वैसे नेपाल में इस मूवी की शूटिंग 2015 के आए भूकंप के बाद ही शुरू हुई थी, जहाँ पर भूकंप में हुए कई सारे रुइंस के बीच में ही इस मूवी की शूटिंग की गई है, जहाँ पर मोस्टली काठमांडू के पशुपतिनाथ और स्वयंभूनाथ स्तूप के साथ साथ थामेल, न्यू रोड और ललितपुर के पाटन दरबार स्क्वायर में हुई है। वहीं पर न्यूयॉर्क के लोकेशंस की शूटिंग न्यूयॉर्क में तो हुई ही है, साथ ही साथ क्लाइमेक्स के मिरर चेज सीक्वेंस को लंदन में शूट किया गया था। अब खाली यहाँ पर यही चीज नहीं है जिसे मार्वल कॉमिक से बदला गया है। एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर द एंशिएंट वन एक एल्डरली मेल एशियन कैरेक्टर है, जहाँ पर स्कॉट डायरेक्शन एक्चुअली यहाँ पर एक फीमेल एशियन कैरेक्टर का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर भी मार्वल स्टूडियोज ने एशियन स्टीरियोटाइपिंग से बचने के लिए एक व्हाइट फीमेल के रूप में कास्ट किया गया। बाय द वे इस रोल के लिए पहले मॉर्गन फ्रीमन, केन वातानाबे और बिल नाई को द एंशिएंट वन के लिए कंसिडर किया जा रहा था। ऑफ कोर्स डॉक्टर स्ट्रेंज उन मूवीज में से है जिसका विजुअल इफेक्ट बहुत ही ज्यादा शानदार साबित हुआ और यहाँ पर इसके विजुअल इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए स्टीव डिट्को के आर्ट वर्क, स्टैनली कर्बिक की कई सारी मूवीज, हयाओ मियाजाकी के कई सारी मूवीज, द मैट्रिक्स सीरीज के कई सारे माइंड बेंडिंग सीक्वेंसेस और इलस्ट्रेटर एमसी आयशर के कई सारी खूबसूरत आर्ट वर्क्स का इंस्पिरेशन लिया गया, जहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ पर भी आधा दर्जन से भी ज्यादा विजुअल इफेक्ट कंपनीज ने एक साथ काम किया और इस मूवी के अंदर 1450 विजुअल इफेक्ट शॉट्स बनाए गए। इस मूवी के अंदर मल्टीवर्स के लुक, डिजाइन और स्पेस टाइम के ह्यूमन एक्सपीरियंस को ठीक से समझने और समझाने के लिए एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडम फ्रैंक को हायर किया गया था, जिसने विजुअल इफेक्ट डिपार्टमेंट की मल्टीवर्स को लुक को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प की। साथ ही साथ इन्होंने एंशिएंट वन और डॉक्टर स्ट्रेंज के बिलीफ के ऊपर बहस को भी बहुत हद तक समझाने में हेल्प की थी। मार्वल की मूवीज की बात होगी और स्टैनली की बात होगी ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। इस मूवी के अंदर हमें स्टैनली का एक बहुत ही ऑसम कैमियो देखने को मिला, लेकिन शायद आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि इस कैमियो के साथ साथ एक ही दिन के अंदर अंदर स्टैनली ने 3 कैमियोस को रिकॉर्ड किया था, जिनमें एक सबसे पहले शामिल था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का वॉचर्स के साथ स्टैनली का कैमियो, दूसरा था स्पाइडरमैन होमकमिंग का कैमियो और तीसरा इस मूवी का कैमियो था। और इन सारी मूवीज का कैमियो जेम्स गन ने ही शूट किया था। अब जब बात कैमियोस की चली है तो आप में से बहुत लोग थॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन के कैमियो को तो भूले नहीं होंगे। यहाँ पर इस कैमियो को पूरा का पूरा टाइका वाइटिटी ने लिखा और डायरेक्ट किया था, जो स्कॉट डायरेक्शन के मूवी के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन तरीके से तो जुड़ा ही साथ डॉक्टर स्ट्रेंज को वाइडर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करने के काफी काम आया। अब हो सकता है कि आप में से बहुत लोग ये बात जानते भी हो और ना भी जानते हो
कि इस मूवी के अंदर डोरमामू का रोल एक्चुअली बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ही दिया है, जहां पर उन्होंने डोरमामू को अपनी आवाज के साथ साथ फेशियल मोशन कैप्चर भी दिया है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में, जहां पर अगर सबसे पहले बात करें फाइनेंशियली तो इस मूवी को टोटल $236 मिलियन के टोटल बजट पर बनाया गया था और इस अमाउंट को इसने अकेले ही यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा से ही कमा लिया और दुनिया भर से $445 मिलियन के कलेक्शन के बाद इसने टोटल $677 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए और 2016 में सिंगल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने वाली मार्वल की सबसे बड़ी मूवी साबित हुई। वहीं पर बात करें अवार्ड्स की तो इस मूवी को 2016 से लेकर 2017 तक बहुत सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, जहां पर इसे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के लिए 6 नॉमिनेशंस मिली। वहीं पर इसे विजुअल इफेक्ट सोसाइटी अवार्ड के लिए 7 नॉमिनेशंस मिली और इसे विजुअल इफेक्ट सोसाइटी अवार्ड का आउटस्टैंडिंग क्रिएटेड एनवायरनमेंट इन अ फोटो रियल फीचर का अवार्ड दिया गया। सो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी फैक्ट्स। अगेन मैं आप सबसे एक बार फिर से माफी मांगना चाहूंगा कि इस वीडियो के दौरान मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, जिसकी वजह से मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। ऑफ कोर्स आपकी तरह मैं भी डॉक्टर स्ट्रेंज को एक बार फिर से स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हूँ। उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्वल को भी सेटअप करेगी। बाय द वे, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस मूवी के बारे में और कौन कौन से फैक्ट्स जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।